नमस्कार, जय श्री राधे राधे राधे। माघ मातम्य 7वां अध्याय। आइए सरदार भक्ति के साथ में माघ मातम्य श्रवण करें। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि हे, एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम सुखों के भोग हैं। आज्ञा पाकर दूतों ने कहा, हे राजेंद्र, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका। छोटे से उत्तम दूत बोला कि विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रहकर विकुंडल ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कर्म किए, हमारी मृत्यु भी साथ साथ हुई, यमराज को भी हमने साथ ही देखा, तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका, मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के ऐसे पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि जो मनुष्य पूर्व भक्ति कर्म करता है, वह अपने लिए अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल समय समय पर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कभी भी कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्मों का फल नहीं भोग सकता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा कि मैंने इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किया। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। वह वैश्वर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था। जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से मुक्त हो गए तथा तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे। तुम्हारा भाई नरक में यम द्वार दुख सहेगा, 80 पत्रों से काटा जाएगा, मोहरे से ताड़ा जाएगा, चट्टान से पीसा जाएगा, अंगारों में भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी में देवदूतों से कहा कि साधुओं के साथ में 7 पग चलने वाली मित्रता हो जाती है, श्रेष्ठ फलदायिनी हो जाती है, तथा मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से विकुंडल
अपने भाई के उद्धार के लिए यमदूतों से देवदूतों से प्रार्थना करता है कि हे देवदूतों, तुम मुझे यह सारा वृत्तांत बताइए। तो वृत्तांत आगे आएगा कल की कथा में। तो आप लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ में माघ मातम्य अवश्य सुने और माघ स्नान करें और जो भी दान पुण्य हो सकता है उसको अवश्य करें। और इस प्रकार से अपने आप अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर लगाने का प्रयास करें। और इसी प्रकार से हम आपके बीच में माघ मातम्य और भी कथाएं YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे सुनाते रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ।